नमस्ते दोस्तों, सोचिए एक नई दुल्हन अपने ससुराल में कदम रखती है, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी नहीं बल्कि बदले की आग दिखाई दे रही है। यही आग पूरी कहानी को ऐसी दिशा देने वाली है जहां हर रिश्ता एक नई परीक्षा से गुजरने वाला है। इस बार कहानी का केंद्र सिर्फ एक शादी नहीं बल्कि तीन लोगों की भावनाओं का टकराव है। एक तरफ गुरु और रूहानी, जो हर मुश्किल के बाद भी अपने रिश्ते को संभालने की कोशिश करते रहे हैं। दूसरी तरफ तेजस्विनी है, जो हार मानने वालों में से बिल्कुल भी नहीं है। उसका हर कदम ऐसा लगता है कि जैसे उसने पहले से ही पूरी चाल बिछा रखी हो। नई जगह पहुंचते ही तेजस्विनी साफ कह देती है कि वह किसी के दबाव में अपनी जिंदगी जीने वाली नहीं है। घर के नियम या रिश्ता या मर्यादा, वह हर चीज को चुनौती देने में नजरअंदाज कर देती है। उसका व्यवहार पूरा परिवार समझ जाता है कि आने वाले दिन बिल्कुल आसान नहीं होने वाले। लेकिन असली सवाल यही से शुरू होता है, क्या तेजस्वी सच में अपनी नई जिंदगी स्वीकार नहीं करना चाहती या फिर वह किसी बड़ी साजिश की शुरुआत कर चुकी है। दूसरी तरफ गुरु और रूहानी खुद अपने ही परिवार से दूर एक छोटे से हिस्से में नई शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं। महंगे महल से दूर साधारण जिंदगी जीने से एक दूसरे का सहारा बने हुए हैं। उनके लिए सबसे बड़ी दौलत एक दूसरे का साथ है। रूहानी के मन में डर जरूर है। उसे महसूस होने लगा कि तूफान अभी खत्म नहीं हुआ। जो रिश्ता आज दिखाई दे रहा है, शायद वही आने वाले बड़े विस्फोट की खामोशी बन सकता है। उधर तेजस्विनी लगातार पूरे घर का माहौल समझ रही है। कौन किसकी बात सुनता है, कितना कमजोर है, किस रिश्ते में दरार डल सकती है। ऐसा लगता है कि जैसे वे चेहरे को पढ़ रही हो। उसका मकसद सिर्फ गुस्सा नहीं बल्कि पूरे परिवार का भरोसा अपने हिसाब से मोड़ना है। और यही कहानी का नया मोड़ ले लेती है। अगर किसी इंसान को सीधे हराना मुश्किल हो तो क्या उसके अपनों को उसके ही खिलाफ खड़ा कर दो। घर में एक धार्मिक कार्यक्रम की शुरुआत होती है। पूरे परिवार को एक साथ बुलाया जाता है। इसी मौके पर गुरु रूहानी को भी आने का निमंत्रण दिया जाता है। गुरु रूहानी का दिल मानने को तैयार नहीं था। उसे अंदाजा था कि वह मौजूद शख्स पूरे माहौल को पल भर में बदल सकता है। लेकिन गुरु सोचता है कि हमेशा भागने से हालात नहीं बदलेंगे। कभी कभी मुश्किल का सामना करना भी जरूरी होता है। यही से शुरुआत होती है सबसे खतरनाक खेल की। पूजा के दौरान तेजस्विनी का पूरा ध्यान भगवान की आरती पर नहीं बल्कि गुरु रूहानी के चेहरे पर होती है। उसकी हर मुस्कान, हर नजर और हर वक्त ऐसा संदेश देता है कि वह अपनी ही अतीत को खत्म नहीं होना देना चाहती। वह जानती है कि अगर परिवार के मन में सिर्फ एक बार भी शक पैदा हो गया तो मजबूरन रिश्ता भी कमजोर पड़ जाता है। लेकिन क्या सिर्फ यही प्यार है या फिर जुनून अब बदले में बदल चुका है? यही सवाल अब हर किरदार के सामने खड़ा है। दूसरी तरफ संदीप भी सब कुछ चुपचाप देख रहा है। वह समझ चुका है कि शादी हो जाने से किसी का दिल नहीं जीता जा सकता। उसके सामने ऐसी चुनौती है जिसमें गुस्से करने से हालत और भी बिगड़ सकते हैं, जबकि चुपचाप रहने से लोगों को लगेगा कि कमजोर है। इधर नागेश्वर का फैसला भी पूरे परिवार पर भारी पड़ चुका है। जिन लोगों को घर की शान माना जाता था वही आज घर से दूर हैं। इस परिवार के अंदर पहले से मौजूद तनाव और गहरा हो गया। अब तेजस्विनी के सामने सबसे बड़ा मौका है। अगर वह परिवार को भरोसा और अपने पक्ष में कर लेती है तो गुरु और रूहानी की सबसे बड़ी ताकत उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है। और यही आने वाली ट्रैक का सबसे बड़ा रहस्य है। क्या तेजस्विनी का असली लक्ष्य सिर्फ गुरु को वापस पाना है या फिर रूहानी की पूरी जिंदगी उजाड़ने की तैयारी हो चुकी है? दोस्तों, कहानी अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां एक फैसला किसी की भी जिंदगी बदल सकता है। एक तरफ प्यार है, दूसरी तरफ अहंकार और तीसरी तरफ एक ऐसा बदला जो किसी भी रिश्ते को खत्म कर सकता है। अब देखना होगा कि क्या गुरु और रूहानी अपने भरोसे को बचा पाएंगे या तेजस्विनी की नई चाल से पूरे परिवार को दो हिस्सों में बांट देंगे। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में।